Now, Caravaggio, today I am going to start a new topic, waves. वेव्स में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ा था और अबाउट जितनी चीजें हैं ऑक्सीलेशन में मोस्ट ऑफली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ नोटेड हेडिंग्स हैं जो यहाँ यूज होंगे. ठीक है, तो वेव्स भी बहुत अच्छा चैप्टर है. रीजन वाज कि इससे क्वेश्चन अगर आप आसानी से लग जाते हैं, बिकॉज इसमें एक जो जितने भी इक्वेशंस होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन एक दूसरे से लिंक होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपके दिमाग में फॉर्मूले रहते हैं. ठीक है, और जो रिलेशन इक्वेशन बनता है वेव्स का, ठीक है, तो उसी इक्वेशन से ही जो इक्वेशन बन के आते हैं. तो वेव्स की बात है, वेव्स एक टॉपिक है. वेव्स इसको मतलब कह सकते हो कि इसको स्टार्ट करने मतलब ये है, इससे पहले हमने ऑक्सीलेशन पढ़ा था. तो ऑक्सीलेशन में भी जो हमने एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, कुछ इनिएक्शन, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे हैं जो यहां भी यूज होंगे. तो वेव्स के एज ए डिफिनेशन, एज ए लेमन लैंग्वेज की बात करते हैं तो वेव्स जस्ट लाइक ए डिस्टर्बेंस. और डिस्टर्बेंस होगा कहां? किसी मीडियम में ही होगा. तो मीडियम में जो हो क्या होगा? मीडियम में पार्टिकल्स होंगे. तो डिस्टर्बेंस जो क्या होता है वो किसी मीडियम में होता है. तो अब मीडियम में होगा तो पार्टिकल में होगा, ट्रांसफर होगा. तो कहने का मतलब ये है जो डिस्टर्बेंस जो वेव्स होता है, दिस इज जस्ट लाइक ए डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स इन ए मीडियम एंड मीडियम इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. तो डिस्टर्बेंस जो है पार्टिकल्स में वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ट्रांसफर होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन. ठीक है, पार्टिकल्स मूव कह सकते हो कि एक जगह से दूसरे मूव तो नहीं करते, लेकिन वो अपनी जगह पे जो है ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन. ठीक है, तो डिस्टर्बेंस जो है ट्रेवल तो करता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं करते. राइट, तो यू कैन डिफाइन वेव्स एज ए डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स इन द मीडियम एंड मीडियम इज कंसिस्टेड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. राइट, तो ये हो गया. तो अगर हम वेव्स की बात करें तो डिस्टर्बेंस हो गया, और पार्टिकल एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते. फर्स्ट थिंग ये हो गया. तो वेव्स में होता है क्या है? बेसिकली ट्रांसफर होता है क्या है? वेव्स में जनरली ट्रांसफर क्या होता है? वेव्स में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो या तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, या एनर्जी ट्रांसफर होती है, या मोमेंटम ट्रांसफर होता है. दीज थ्री काइंड ऑफ थिंग्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, डिसाइडिंग कि पार्टिकल एक दूसरी जगह वो मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे जो है ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन. तो सिंपली द डेफिनेशन ऑफ वेव्स इज दिस इज एज ए डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रेवल्स इन द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. और डिस्टर्बेंस कहां से होता है? ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. और पार्टिकल जो है एक दूसरे से मतलब वो मूव नहीं करते. राइट, तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया वेव्स का. और वेव्स कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स बात करते हैं? तो उसमें भी हम बात करते हैं कि भाई जो वेव्स हमारी हैं सारे, अब ये डिस्टर्बेंस है, इसका प्रोपेगेशन जो होगा, जो आगे बढ़ने का तरीका हो, किस तरीके से होगा. तो इसमें कई वेव्स होते हैं, कई नंबर ऑफ टाइप्स के वेव्स होती हैं. फर्स्ट थिंग इज मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर्स वेव. मैकेनिकल वेव में जो क्या होता है, यहां मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है. मटेरियल मीडियम की मतलब जहां इनर्शिया हो, मटेरियल मीडियम, इनर्शिया जिस जो मीडियम है वो मटेरियल मीडियम की बात करते हैं. तो हम इनर्शिया की बात करते हैं. अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वहां रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, तो वो एक्चुअल अपने यहां आने की, अपने एक्चुअल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा.
तो इससे डिस्टर्बेंस बनता है, लाइक एनर्जी जो प्रोपेगेट कर रहा था फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब जहां मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, वहां जो मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, उस मीडियम में क्या होगा, इनर्शिया और इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ेगी। जिस मीडियम में होगा, जिसमें जो पार्टिकल होंगे, उनमें जो है इनर्शिया और इलास्टिसिटी होगी जरूर। रीजन वाज कि जैसे कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो वहां रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो उसको एक्चुअल पोजीशन में लाने की कोशिश, एक्चुअल मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो डिस्टर्बेंस इस तरीके से होगा। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं वाटर वेव्स और साउंड वेव्स। वाटर वेव्स अगर सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं, तो सपोज बचपन में हम लोग क्या करते थे, कभी किसी तालाब में किसी पत्थर को जो स्लाइड चिपटा रहता है, तो हम तालाब में मतलब वाटर लेवल में फेंकते थे। तो क्या करते थे, डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा डिस्टर्बेंस डेवलप होता है, तो एक सर्किल नहीं बन जाता, देखते होंगे। वो सर्किल तो ये है, वो डिस्टर्बेंस फ्लो करता है, ये वन पार्टिकल टू अनदर। ठीक है, तो जहां मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं, वहां मैकेनिकल मीडियम, मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और उस मटेरियल मीडियम में जो है इनर्शिया और इलास्टिक होगी, तो ही जो है मैकेनिकल वेव डेवलप हो पाएगी। इसका एक एग्जाम्पल होता है वाटर वेव्स में और साउंड वेव में, राइट। दूसरा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, वहां या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑक्सीलेट करेगी, यानी कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन जहां होगा, वहीं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपको डेवलप करती हुई नजर आएगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है विजिबल लाइट्स, रेडियो वेव्स। सिंपली जो डिफिनेशन ले लेते हैं, उसके बाद जब हम डेरिवेशन वगैरह करें, कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल सा डिफिनेशन लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स होता है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं क्या है, फिर मैटर वेव्स में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन की, यानी कि वहां जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स। यहां जो जब उन लोगों का जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वहां जो हमारा जो है मैटर वेव डेवलप होता है। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ सिंपली डिफिनेशंस हैं जो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद हम फर्दर हम कुछ डिफिनेशन लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स में किस चीज की जरूरत होती है, मतलब मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी होती क्या है बेसिकली। इसके बाद थोड़ा सा डिफिनेशन लेते हैं, राइट। नो, अभी हमने सिंपली जो है वेव्स के बारे में डेफिनेशन लिया था। नाउ on the basis of oscillation of the particles and propagation of the waves, we define waves in two types। जैसे मतलब अगर डिफाइन करते हैं कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो वाइब्रेशन कैसा, उनका ऑक्सीलेशन कैसा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वेव का प्रोपेगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है, अकॉर्डिंगली जो रिलेशन है, पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, ऑक्सीलेशन होता है, उसमें जो रिलेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ वी डिफाइंड वेव्स इन टू टाइप्स। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव द वेव्स इन विच क्या होता है, जो वेव्स जिस डायरेक्शन में जो मूव कर रही होती है, उसके परपेंडिकुलर जो होते हैं, ईच पार्टिकल जो है ऑक्सीलेट करते रहते हैं। सपोज दिस इज स्ट्रिंग है, आप किसी एक एंड पे टाइट कर दिया गया, दूसरे एंड पे आपने जो है उसको पकड़ लिया है, फ्री एंड है, समझो दिस इज फ्री एंड। तो सपोज आपने यहाँ एक जो है एक जर्क जो क्रिएट किया इस तरीके से कुछ, तो अगर आपने जर्क क्रिएट किया तो आपका जो इंडिविजुअल पार्टिकल ऐसे होगा, एक जो है उसमें क्रेस्ट जो है कि क्रेस्ट जनरेट हो जाएगा अप्स डायरेक्शन में, यानी कि जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा अप्स साइड में होगा। दिस इज direction of waves, and this is oscillation of particles, right। तो कहने का मतलब है where the direction of
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है उसके परपेंडिकुलर जो है पार्टिकल का जो है ऑक्सीलेशन होता है, दैट काइंड ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। दिस काइंड ऑफ वेव इज बीइंग डेवलप्ड, सपोज आपके पास स्ट्रिंग है, किसी एक एंड को टाइट कर दिया गया है, दूसरे एंड फ्री एंड में आपको एक जर्क देते हैं टिचिक की आवाज करके, एक सिंपली एक जर्क देते हैं, तो उसमें क्या होगा, क्रस्ट जनरेट होता है, यानी कि उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है उसका जो एक्सीलरेशन होगा पार्टिकल का, ठीक है। तो नंबर टाइम आप जब करेंगे उसमें जर्क देंगे तो इस तरीके से आप में उसमें स्ट्रिंग में जनरेट होगा ट्रांसवर्स वेव लाइक दिस। मतलब ये अगर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और डाउनवर्ड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसको बोलते हैं थ्रो। मतलब ये जो है जो इंडिविजुअल पार्टिकल होंगे अपनी मीन पोजीशन पे जो है ऑक्सीलेट करते रहेंगे, मतलब दिस वन मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन अगर आप फील करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं आगे जो है वो नहीं जाते, अपनी ही जो है मीन पोजीशन को ऑक्सीलेट करते रहते हैं। यू फील लाइक दिस कि हाँ वो मूव कर रहा है आगे, लेकिन सपोज ये डिस्टर्बेंस यहां है तो नेक्स्ट पार्टिकल का डिस्टर्बेंस जो होगा उससे कुछ टाइम में लैक ऑफ होगा, फेज डिफरेंस होगा। लाइक कहने का मतलब ये है कि जो पहले पार्टिकल में जो डिस्टर्बेंस जो आपको जनरेट होता है उसके नेक्स्ट पार्टिकल में जो डिस्टर्बेंस जनरेट होगा थोड़ा सा उसको टाइम का लैक ऑफ होगा, फेज डिफरेंस होगा, कुछ टाइम बाद वहां जो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा, राइट। तो इस तरीके से जब आप स्ट्रिंग को किसी वन एंड पे टाइट कर दूसरे एंड पे फ्री एंड में कुछ जर्क देते हैं तो वहां ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है, जो जो कह सकते हो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर जो है पार्टिकल जो है ऑक्सीलेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, तो वहां जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। दूसरी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपेगेट करता है उसी डायरेक्शन में जो है पार्टिकल्स जो होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑक्सीलेट करते रहते हैं, राइट। सपोज कोई पिस्टन है, इसका एक एंड पे जो है आप उसको क्लोज है, दूसरे एंड से उसको पुश करते हैं, तो इसके जो जैसे सपोज पुश किया तो इसके एडजेसेंट जो एयर होगा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, नेक्स्ट उसके एयर होगा वो भी कंप्रेस होगा। इस तरीके से कंप्रेस जो एक जो उसके एडजेसेंट पार्टिकल पे जो कंप्रेशन जो बढ़ता जाएगा, लाइक ट्रांसफर होता जाएगा फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड सो ऑन। लेकिन सपोज आप इस पिस्टन को सपोज आपने राइट साइड में मान लो रिलीज किया तो सेम टाइम में क्या होगा, आपका जो है क्या होगा, कुछ रेरफैक्शन होगा। रेरफैक्शन मींस यानी कि जो प्रेशर जो जनरेट रिलीज होगा तो वहां रेरफैक्शन जनरेट होगा। तो अगर आपको बार बार टू एंड फ्रो पिस्टन को मतलब टू एंड फ्रो करेंगे, जो मतलब कह सकते सेशन करवाएंगे सपोज, तो उसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के वजह से जो है जो पार्टिकल्स उनका मूवमेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में जो है वेव्स जो है प्रोपेगेट करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है पैरेलल जो है वहां जो है पार्टिकल मूव करेंगे, ऑक्सीलेट करेंगे, पैरेलल टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑक्सीलेट, राइट। तो ये ऐसा हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पिस्टन में एग्जांपल होता है, उसी से साउंड वेव जनरेट होता है, जो एयर में जो साउंड वेव जनरेट होता है वो भी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, राइट। सिंपली कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट होता है, और ट्रांसवर्स में प्रेशन थ्रो जनरेट होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये दो डिफिनीशंस हो गए
मतलब टाइप ऑफ द जो वेव मोशन में कैसे करते हैं, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट और जो है प्रोपेगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में होता है उसका जो अगर आप इसमें डिफरेंस लेते हैं तो दो टाइप्स हम वेव्स को जो डिफाइन करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो सिंपल सा डिफिनेशन है इसमें। जो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के परपेंडिकुलर जो यानी कि ऑक्सीलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, जिस डायरेक्शन में जो है वेव्स ट्रेवल करती हो, प्रोपेगेट कर रही होती है। और जो क्या नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, उसमें जो है पार्टिकल्स जो है पैरेलल टू जिस डायरेक्शन में जो है वेव्स ट्रेवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में पैरेलली जो है वो ऑक्सीलेट करते रहते हैं, राइट। तो ये दो डिफिनेशंस हो गए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो क्लियरली उम्मीद करते हैं ये डिफिनेशंस आपके माइंड में होना चाहिए, बहुत टफ डिफिनेशंस नहीं है, सिंपली आइडिया यही होना चाहिए। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट एंड थ्रो जनरेट होता है एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो है कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन जनरेट होता है, राइट। तो ये दो काइंड ऑफ डिफिनेशन जो है आपको एग्जांपल के थ्रू, एक इसमें अगर आप स्ट्रिंग के थ्रू जो अगर करना चाहते हैं तो आप ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर सकते हैं। और पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ले लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में साउंड वेव भी कह सकते हैं कि एयर में जो साउंड वेव जनरेट होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, राइट। तो ये दो डिफिनेशन थोड़ा माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्दर जो है यानी कि जो इक्वेशंस बनाएंगे इन्हीं सब चीजों को यूज है, थोड़ा कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन होंगे, उसको करने के बाद फर्दर हम जो है कि आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं थोड़ा ओवरव्यू दिया है हमने, ठीक है। तो ये बहुत टफ तो नहीं कह सकते कि इसको समझने में वो मुश्किल होगा, तो इसको भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, राइट, सो दैट फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज और माइंड में हमेशा होना चाहिए, अगर कोई फर्दर चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो उससे पहले के जो पॉइंट पे आपके पास हैं तो क्लियर होना चाहिए। तो सब फर्दर ये होता है कि मान लो इससे फर्दर हम कुछ पढ़ रहे हैं, उससे पहले टाइप का रिविजन कर लेंगे तो और भी क्लियर रहेगा। अगर आपने पहले का रिविजन नहीं किया है तो जो हम नेक्स्ट कुछ करेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, आपके माइंड में अगर ये क्या होगी, तो थोड़ा सा आप मतलब पीछे वाले पार्ट को अब रिविजन करके ही आए तो आपको समझ में ज्यादा आसानी से आएगा, राइट। अभी थोड़ा सा हमने जो है ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में पढ़ लिया। तो चूंकि जो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या हम देखते हैं, उसपे हम मीडिया का शेप्स में हम चेंज देखते हैं। जब हम ट्रांसवर्स वेव की डिफिनेशन ले रहे थे कि उसमें जो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स के, तो वहां हम क्या देखते थे, यानी कि शेप में चेंज देखते थे। जैसे ये क्रेस्ट एंड थ्रो देखते थे ना, क्रेस्ट एंड थ्रो, तो हम क्या देखे, शेप में चेंज देख रहे हैं। तो हम ट्रांसवर्स में वहां हम जनरेट कर सकते हैं, वहां हम नोटिस कर सकते हैं जहां मीडियम में रिजिडिटी होती है, मीडियम में रिजिडिटी होती है, स्ट्रिंग में जैसे हो गया, वहां हम ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर लेते हैं। बिकॉज ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपेगेट्स या ट्रेवल करता है थ्रू क्रेस्ट एंड थ्रो के थ्रू होता है। तो वहां हमारा क्या नोटिस करते हैं, बेसिकली वहां हम देखते हैं कि मीडियम में शेप में चेंज देखते हैं, शेप देखते हैं ना, ये शेप नजर आ रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो कहने का मतलब जो है मीडियम में रिजिडिटी होनी चाहिए, वहां हम ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग में हो गया, ठीक है। इसी तरीके जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, वहां हम क्या नोटिस करते हैं, वहां हम जो वॉल्यूम और डेंसिटी नोटिस करते हैं। जब प्रेशर जैसे पिस्टन का हमने एग्जांपल लिया था, तो हमने जब राइट साइड में जब पुश किया था, प्रेशर दिया था, तो ऑब्वियसली जब हम वहां वॉल्यूम में कुछ कमी आएगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी का जहां जो है कि हम नोटिस करते हैं, वहां जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैस हर जगह जो है वॉल्यूम और डेंसिटी हम देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वहां जनरेट हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स को माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी।